हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संख्या क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ जिसका टाइटल होने वाला है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बाय विवेक सर। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब ये क्लासिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत ही नंबर सिस्टम से होती है। अब नंबर होते क्या है? नंबर आपकी लिविंग के लिए, सोशल लिविंग के लिए एक बेसिक यूनिट होती है। अगर आपको नहीं पता होंगे नंबर्स क्या होते हैं तो आप शायद जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कैसे काउंट करोगे कि भाई हमारे दूध कितने किलो आ रहा है, हम पैसे कितने ले रहे हैं, पैसे कितने कमा रहे हैं, या फिर कहीं भी जाते हो आप, आपको हर जगह नंबर दिख ही जाते हैं। तो आपको इस दुनिया में रहने के लिए नंबर्स की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने बोला है बेसिक यूनिट ऑफ सोशल लिविंग। चलिए, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। नंबर सिस्टम दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो जब भी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की बात होती है, हम एक चीज जानते हैं, रियल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे वो वही नंबर्स होते हैं जिसको आप रियल लाइफ में काउंट कर सकते हो, अपनी चीजों के साथ जोड़ सकते हो, गिन सकते हो, नाप सकते हो। ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, हर एक चीज। वहीं इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जो आज के टाइम पे रॉकेट साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस बहुत जगह पे यूज होते हैं। इनका बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपके टॉपिक में नहीं है। इनकी अगर बात करनी है तो कृपया कमेंट में बता दें कि सर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में एक और वीडियो निकाल दीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स फर्दर दो ग्रुप्स में और डिवाइडेड है जिन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर रियल नंबर बनते हैं, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर इन दोनों को मिला दूं तो वापस क्या आ जाएगा? हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रैशनल भी फर्दर डिवाइडेड है किस किस में? प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट, इवन, ऑड, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेचुरल, होल और भी बहुत सारे। तो इसमें हमारी एक चीज जानने वाली क्या है, ये जो इंटीजर्स होते हैं ना, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। अब ये जेड आया कहां से? ये जेड हमने एक जर्मन वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है जाहलन। जाहलन का मतलब होता है किसी भी चीज को काउंट करना। क्योंकि आप देखोगे जब भी आप कुछ काउंट करते हो तो आप कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप काउंट करते हुए ऐसे तो नहीं करते 1 1.1 1.5 1/7, ऐसे तो कोई काउंट नहीं करता है। अगर आप करते हो तो गुड लक। तो टू काउंट का मतलब होता है जाहलिन, और ये जर्मन वर्ड से आया है और इसके जेड आगे जेड आ रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसे जेड नाम दे दिया इंटीजर्स को। तो ये याद रखिए कृपया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एन, और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। चलिए, तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और बात, इस पीडीएफ का लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए फर्दर यूज के लिए वो इसका यूज अपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपना। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक था रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या है? अभी हमने बात करी थी, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको आप नाप सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे रियल नंबर इज अ नंबर that can be used to measure a continuous one-dimensional quantity such as a distance, duration और temperature। जैसे आप डिस्टेंस, अभी आप यहाँ से कानपुर जा रहे हैं या फिर लखनऊ जा रहे हैं या फिर वाराणसी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको राम मंदिर जाना है, आप अयोध्या जा रहे हैं, तो यहाँ से लखनऊ जाने का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लखनऊ जाने का डिस्टेंस कुछ 130 135 किलोमीटर से। तो जो डिस्टेंस है ये 130 135, ये सारे डिस्टेंस नापने वाली चीजें रियल नंबर्स में आ गई। ड्यूरेशन, आपने कोई टाइम नापा, जैसे इस वीडियो की लेंथ कितनी है, अभी जब खत्म हो गया तो मुझे भी नहीं पता, वो आपको पता चलेगा, ऑलमोस्ट 6 7 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो ये ड्यूरेशन भी किस में आ गई? रियल नंबर्स में आ गई, 3.7 मिनट्स की है। तो ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं।
यार देखो, टेम्परेचर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि भैया टेम्परेचर जा रहा है -30 डिग्री सेल्सियस। अब ये -30 क्या है? क्या -30 आप देख सकते हो, सुन सकते हो या समझ सकते हो? -30 को नाप सकते हो? जी बिल्कुल, टेम्परेचर की वजह से नाप सकते हैं। किसी जगह पे आपको बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंड है कि वहां पे आपने पानी उड़ाया और वो बर्फ बन गया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे पानी उड़ाते हैं बर्फ बन जाता है। मिरेकल मिरेकल। तो इन चीजों को हम कहते हैं रियल नंबर्स। माइनस वाली चीजें, फ्रैक्शन वाली चीजें, डेसिमल वाली चीजें सारी की सारी रियल नंबर्स में आती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर आते हैं और रैशनल नंबर के अंदर आते हैं ये सारे नंबर। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है? रियल नंबर से कनेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या जीरो एक रियल नंबर है? इसके बारे में थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, क्या जीरो एक रियल नंबर है? अब अगर अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो को आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर आप दिखा सकते हो कहीं भी। मुझे इतना याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी रियल नंबर की बात कर रहा हूं तो आप कहीं ना कहीं मुझे दिखा पाओगे। तो क्या जीरो आप मुझे दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं भाई। देखो कैसे दिखा सकते हैं। अब मान लो मेरे पास 4 सेब है, मैंने एक खा लिया, 3 बचे। मैंने एक और खा लिया, 2 बचे। मैंने एक और खा लिया, अब सिर्फ एक सेब बचा। मैंने उसे भी खा लिया। अब बताओ मेरे हाथ में कितने सेब हैं? क्या मैं आपको बता पा रहा हूं कि मेरे हाथ में कितने सेब हैं? यस, मेरे हाथ में बचे हैं 0 सेब। तो कहीं ना कहीं आप जीरो को भी दिखा सकते हैं, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कैसे दिखाना है। तो यस, जीरो इज अ रियल नंबर। तो इसका आंसर आएगा यस। चलिए, आशा करता हूं कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया कमेंट में बोल दीजिए कि हाँ सर, हमें ये क्लास पसंद आई है, और कृपया सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।